अब नेक्स्ट आता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में जैसे क्वेश्चन हम लिख देते हैं 1010111011, ये एक बाइनरी में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक अभी जैसे हमने बाइनरी टू ऑक्टल में क्या करते थे, 3 3 का पेयर लगाते थे, उसी तरह इसमें हम 4 4 का पेयर लगाएंगे। जैसे 10111011 ये लिख लिया। हमने 4 4 का पेयर लगाएंगे, ये 4 का लगा लिया, ये 4 का लगा लिया। फिर यहाँ पे 4 नहीं सिर्फ 2 है, तो क्या करते हैं, 2 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। हम जानते हैं कोई नंबर से पहले और दशमलव के बाद 0 ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसी को उसी ट्रिक में यही वाला 1248 यहाँ 4 बीट में देखना है, इसी ट्रिक में इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 2 यहाँ तो 4 है नहीं, तो 8 2 10 1 11, यहाँ 11 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे 3 1 1 सेम सेम है, तो यहाँ भी 11, और यहाँ पे 0 2, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। और हम जानते हैं 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को हम बी लिखते हैं, 12 को हम सी लिखते हैं, 13 को हम डी लिखते हैं, 14 को ई और 15 को एफ लिखते हैं। तो इसको हम इसका जब हम कन्वर्ट करेंगे 2 और 11 को बी बी लिखते हैं, 2 बी बी, यही हो गया इसका कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल में। जैसे हम फिर एक और नंबर ले लेते हैं अपने से 11110101, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 4 4 का पेयर लगा लेंगे, इस चारों का लगा दिए, इस चारों का लगा दिए हैं, और यहाँ 4 नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बचा है, तो 3 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और इसको कन्वर्ट, वहाँ 1101 है तो ये 11 हो गया, 8 11, यहाँ 0 1 1 1 है तो 8 4 12 2 14, यहाँ 14 हो गया, और यहाँ सिर्फ एक 1 है तो ये तो 1 हो गया। और जैसे कि हम जानते हैं 14 को हम लिखते हैं ई और 11 को लिखते हैं बी, तो इसका आंसर हो गया 1 ई और बी, ये होता है। अब हम इसका ठीक उल्टा जाते हैं, जैसे अगला नंबर है 6 नंबर, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसी के उल्टा चलते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 2BC, ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो क्या करते हैं, और हम जानते हैं यहाँ 4 4 का पेयर लगाते हैं, 4 4 का पेयर लगाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर में लगाए हैं, लगाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे और 4 4 का पेयर लगा लेंगे। अब सी को हम जानते हैं, सी होता है 12 को बोलते हैं सी, और 12 कैसे होता है, 8 4 को लेंगे, इस दोनों को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 12, तो 1 1 0 0। अब बी, बी को बोलते हैं 11, और 11 को लेते हैं, इसको लेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो 1 0 1 1। और 2 का तो हम सिंपल जानते हैं, जो इसको लेंगे और इस सब को छोड़ देंगे, तो 0 0 1 0। तो इसका जब फाइनल, ये तो अब कोई नंबर से पहले 0 आने से उसको हटा देते हैं, जब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। कुछ नहीं करते हैं, जब ऑक्टल से बाइनरी में जाते हैं तो 3 3 का पेयर लगाते हैं, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाते हैं 4 4 का, मतलब 4 4 का पेयर लगाते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अब उससे आगे आते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, मतलब हमको 8 से 16 में जाना हो या 16 से 8 में जाना हो, तो उस समय क्या करते हैं, इसमें हम 2 स्टेप में करते हैं। स्टेप 1
और स्टेप 2। सब पहला स्टेप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं टू बाइनरी में, और फिर दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, बाइनरी में बाइनरी टू कन्वर्ट करते हैं जो लिया गया है। मान लीजिए हम 8 का निकालेंगे, 8 को सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में बाइनरी में ले जाएंगे और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में ले जाएंगे। अगर हमको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में ले जाएंगे, फिर बाइनरी को ऑक्टल में ले जाएंगे। जैसे एक सवाल है 764, ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमको ले जाना है, मतलब ऑक्टल में दिया हुआ, इसको ले जाना है हेक्साडेसिमल में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बाइनरी में ले जाएंगे, और 8 है तो 8 को बाइनरी में ले जाने के लिए हमको याद है, ये वाला फार्मूला हमको याद है, 3 3 का पेयर लगता है। तो 3 3 का पेयर लगता है तो 4 को हम लिख सकते हैं 1 0 0, 6 को हम लिख सकते हैं 1 1 0, और 7 को हम लिख सकते हैं 1 1 1। अब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, ये बाइनरी हो गया, ये बाइनरी हो गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में हम जानते हैं जो 4 4 का पेयर लगता है, तो 4 4 का पेयर लगता है, इस चारों को ले लेंगे, इस चारों को ले लेंगे, और इससे पहले 3 0 लिख देंगे। अब यहाँ स्पेस नहीं है, मतलब 1 0 2 0 3 जोड़ी लिख देंगे, इसको भी एक पेयर बना लेंगे। अब इसको लिख सकते हैं, ये हो गया आपको 4, और ये कितना हो गया 1 2 3 4, तो ये हो गया 15, 8 4 12 2 14 15, और ये हो गया 1। अब 15 को हम जानते थे, ए को लिखते हैं 10, बी को लिखते हैं 11, उसी तरह सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, तो F15 को लिखते हैं 15। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 F4। तो इसी तरह होता है, मतलब पहला स्टेप में हम बाइनरी में ले जाएंगे, फिर बाइनरी को हम उसमें कन्वर्ट करेंगे जिसमें ले जाना हो। तो हमने ये क्वेश्चन को, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बाइनरी में ले गए, बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में ले गए। अब एक सवाल और देखते हैं। अब मान लीजिए एक सवाल है F4, ये सवाल पूछा है, इस बार बिहार स्टेट में ये सवाल पूछा था 2023 के एग्ज़ाम में। इसको हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमको ऑक्टल में ले जाना है। बाय द वे क्वेश्चन पूछा था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, लेकिन ये हम ऑक्टल में ले जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और 4 को और हम जानते हैं हेक्साडेसिमल को 4 4 पेयर में लिखते हैं, तो 4 4 पेयर में लिखेंगे। तो 4 को हम लिख सकते हैं 0 1 0 0, और F का मतलब होता है 15। 15 को हम लिखने के लिए इसको सारा को ऐड करेंगे तो 15 होगा, तो 4 1 हो जाएगा 15। तो सबसे पहले हम क्या किए, इसको बाइनरी में ले गए, बाइनरी में ले गए। अब इसको हमको ऑक्टल में ले जाना है, तो ऑक्टल में इसी को 3 3 के पेयर में लिखना है। तो इसको ले लिए, इसको ले लिए, यहाँ सिर्फ 2 है तो 1 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नंबर से पहले 0 लिखने से नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3, यानी F4 अगर हेक्साडेसिमल को हम अगर ऑक्टल में ले जाते हैं तो 364 इसका आंसर आता है। अब आगे भी ठीक उसी तरह से डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, तो वहीं 2 स्टेप वाला करेंगे। स्टेप 1 में बाइनरी में ले जाएंगे, फिर दूसरे स्टेप में बाइनरी से ऑक्टल में ले जाएंगे। इसमें भी वही करेंगे, पहले ऑक्टल से बाइनरी में ले जाएंगे, फिर उस बाइनरी को डेसिमल में ले जाएंगे, फिर इसी में वही करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में ले जाएंगे, फिर बाइनरी को डेसिमल में ले जाएंगे, फिर डेसिमल को बाइनरी में ले जाएंगे, फिर उस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में ले जाएंगे। तो हम एक किसी का एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम डेसिमल नंबर ले लेते हैं 1894।
489, ये एक डेसिमल में नंबर ले लेते हैं और उसको हम हेक्साडेसिमल में ले जाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ले जाएंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 256। इससे आगे जाएंगे तो 500 प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको 489 ही तक जाना है। तो इसको ऐड करेंगे 300, इसको भी ऐड करेंगे और ऐड यहाँ करते जाते हैं। 256 में 128 को अगर ऐड करेंगे तो 14 5 7 8 384 हो जाएगा। उसमें अगर 64 को ऐड करेंगे 8 8 4 4 448 हो जाएगा। अब 448 में अगर हम 32 को भी ऐड कर देंगे तो 8 2 10 4 3 7 8, यहाँ 480 हो गया है। हमने यहाँ तक ऐड कर दिया। अब सिर्फ 9 ऐड करना है, तो इस 8 को ले लेंगे, इस 1 को ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो यहाँ 1 1 1 1 0 1 0 0 1। तो इसका डेसिमल, इस डेसिमल से बाइनरी में हम आ गए हैं। अब इसको हम हेक्साडेसिमल में जाना है। तो हम जानते हैं 4 4 का पेड़ लगता है, तो इसका लगा लिए, इसका लगा लिए, और इससे पहले 4 नहीं है तो हम 3 0 ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नंबर से पहले 0 ऐड करने से उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 9, ये 9 हो गया, और ये 8 4 12 13 हो गया, और ये 1 हो गया। तो हम 13 को हम जानते हैं, 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं। ठीक उसी तरह 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं, 15 को F लिखते हैं, या 13 की जगह हम D लिख सकते हैं। तो 1 D 9। तो यही होता है। इसी में 2 स्टेप में, एक स्टेप में हम बाइनरी में ले गए, सेकेंड स्टेप में हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में ले गए। इसी तरह ये चारों बनेगा। अब हम लोग सारा कन्वर्जन पढ़ लिए हैं और बच गया है सिर्फ एक दशमलव वाला। बीच में अगर दशमलव दे दिए 1 0 1 1 1 1, इसको कैसे कन्वर्ट करें 4.24 A, इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम अभी तक जितना पढ़े हैं उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हमको पता चले हम सीखे हैं या नहीं सीखे हैं।